अब तुम्हारे हुस्न का दीदार हो गया तो बस अब ठीक हो जाऊंगा। मेरे राम जी भी आ गए, मेरी बेगम भी आ गई है, तो बस अब कल से एकदम ओके। अस्तगफिरुल्लाह, अब मैं इसको ठरक समझूं या क्या समझूं? अच्छा, मुझे मुझे एक बात मैं मुझे ठरक एक वरक बात कुछ नहीं है, बताएं। मैं तुम्हारी घर वापसी कराने में लगा हुआ हूँ। तुम समझती नहीं हो, जिस दिन तुम्हारी घर वापसी हो जाएगी ना, उस तो दिन मेरे साथ पाकिस्तान ही में तो मेरा घर है। 1 करोड़, पाकिस्तान ही एक तो करोड़ फिर। जो भी तुम्हें देखते हैं, जो भी तुम्हारे व्यूअर है, मेरे व्यूअर है, उनको शांति मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी कि हमने एक जियादन को घर वापसी कराई, उसको सुकन्या में बदल दिया। तुम पता नहीं कब फट जाओ, पाकिस्तानियों का पता है ये ऑर्डर लगा रहता है, पता नहीं कब पेटी में बांधिए बुरखे में निकल के फट जाए, क्या भरोसा। तो अब भैया तुम सनातनी बन जाओगी तो लोगों को ट्रस्ट रहेगा, घर में बिठाएंगे, बुलाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, बंटी जी, और पूरा हिंदुस्तान जैसे आप घूमोगी। लोगों को, जैसे आपको आपका मजहब अजीज है, मुझे भी अपना मजहब वाकई बहुत अजीज है। और बस हम नहीं, तुम सब तुम्हारे अपने अपने मजहब में रहो रिलीजन ना, की। मजहब में रहो, मजहब में रहो। हम तो हमको तुम्हारे मजहब से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंगा जी में डुबकी लगा लो, एक पाप धुल जाएंगे जो पाकिस्तान में तुमने की है। आपकी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये फिलहाल टोपी और ये जो आपने गले में पहना हुआ है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, ये मैं लोगों को अपने बड़ा अट्रैक्ट हाथों कर से रहा है। तुम्हारे गले में ये पहनाना चाहता हूँ, ये टोपी तुम्हारे सर पे रखना चाहता हूँ। तुम आओ तो सही इंडिया, मैं तुम्हें गंगा जी नहलाना चाहता हूँ, घर वापसी कराना मुझे चाहता हूँ। मुझे अब बताएं तुमको इसका एक पर्पस हजार क्या लोग होता देख है रहे कि। ना, 1 सेकंड, 1,000 लोग देख रहे ना, तो मैं 1,000 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इतने कमेंट कर दो, इतने कमेंट कर दो कि मेविश को अपन गंगा जल में, गंगा जी में ले जाके इसकी घर वापसी करा दे। इसके ग्यारह पास सौ हो पासपोर्ट गए हैं, भी है, ग्यारह इसको सौ हो गए इलीगल हैं। तरीके से आने की भी जरूरत नहीं, सीमा की तरह। मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान आना चाहते हैं? पाकिस्तान में भी मंदिर हैं, देखना चाहेंगे? तुम करो, मेरे को बुलाओ, आ जाऊंगा। आपकी हुकूमत आने देगी देखो, हमको? अगर मैं पाकिस्तान में आऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे घर पे रहूंगा, और मैं, तुम ही मुझे घुमाओगी, तुम ही खिलाओगी, तुम ही पिलाओगी, फिर वहां पे ये जिम्मेदारी ले सकती हो तो फिर मैं आ सकता हूँ। मैं फिर, नहीं तो मेरा पाकिस्तान आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मौसम कैसा है वहां का? यहाँ बहुत ठंड है, और अभी तो और बढ़ेगी ठंड। और मैंने तो हीटर भी चालू कर रखा है, और ये हीटर की तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन मुझे लगता है आप सामने आ गए ना, तो अब मुझे अब गर्मी आ ही गई है। अब मैं खोल देता हूँ जैकेट को। अब तो देख लो ना, अब तुम सोचो, जब तुम पाकिस्तान में बैठ के एक हिंदुस्तानी से इतने सारे मतलब ऑडियंस को कनेक्ट कर सकती हो, जब तुम इंडिया आ जाओगी तो सोचो, ये हमारे हिंदुस्तानी भाई मतलब मेविश भाभी पे तो जान लुड़ा देंगे, और तुम्हारे व्यूज की भरमार कर देंगे, तुम्हारे पर डॉलरों की बरसात हो जाएगी। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में अटकी हुई हो, कहाँ उन जिहादियों के चक्करों में लगी हुई हो अभी तक, पाकिस्तानियों के। हिंदुस्तान आओ, हिंदुस्तानी बनो, सीमा को देखो। अखिल अखिल कह रहे हैं मेविश बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, अरे बहुत कैमरा। बहुत, तुमको मॉडल बना देंगे या हीरोइन बना देंगे, टेंशन मत करो। तुम्हारे को तो थोड़ा भी अच्छा है, मतलब तुम्हारा चेहरा भी अच्छा है, खूबसूरत भी हो। बैठे बैठे मुझे रोस्ट करे जा रहे हैं, मुझे नहीं करना, लोगों को करना है। इधर देखें एक दफा, स्क्रीनशॉट ले रही थी। जी जी जी, आराम से स्क्रीनशॉट लो, अपने हार्ट पे लीजिए ना स्क्रीनशॉट, मोबाइल में क्या लेते हो। अब तुम जाने के जाने जाते जाते जय श्री राम का नारा लगा के जाओगी, नहीं तो आज तुम्हें जाने नहीं देंगे हम। आप क्यों मुझे पढ़वाएंगे यहाँ से? मुझे कल को कोई उठा के ले जाए। नहीं कल नहीं, को कोई नहीं लाखों कोई उठाएगा। उठा के ले जाएगा, आपने तो आना भी नहीं है बचाने इंडिया से। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा, पूरी पलटन लेके आ जाऊंगा मैं, चिंता मत करो, हमारी बहुत बड़ी फौज है, हमारी आर्मी नंबर 1 है, टेंशन मत करो। लेकिन आपकी आर्मी एक पाकिस्तानी लड़की के लिए थोड़ी आएगी। मैं आऊंगा ना, 1 मैन आर्मी। कोई मुझसे पूछ रहा है पाकिस्तान का वेदर कैसा है? यार पाकिस्तान में बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, ऊपर से मेरा हीटर खराब हो गया, वो नहीं चल रहा, मैं दुख में हूँ फिलहाल। मैं गिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास दो दो है, आओ तो सही, तुम इंडिया आने वाली तो बनो। इंडिया हीटर लेने हूँ इतनी दूर? और नहीं तो क्या, हीटर मिलेगा तुम्हारे को, तभी तो तुम्हारे अंदर गर्मी आएगी, और तभी तो तुम घूम पाओगी चाहे पूरे हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान आओगी, लक्षद्वीप भी ले चलेंगे तुम्हारे को, मालदीव की याद नहीं आएगी। लक्षद्वीप, ओके 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 ओके, गॉट इट। यार कैसे, मैं आपने बहुत देखा है वो? प्यारा प्यारा है, कैसा है? बहुत खूबसूरत है। मैं जाना चाह रहा था, मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत जाना, मेरी बहुत जाने की इच्छा थी वहां पर, लेकिन मेरे को बुकिंग ही नहीं मिल रही, मतलब पैकेज ही नहीं मिला, सब हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। तो मैंने लक्षद्वीप की जगह में द्वारका गया फिर।
तो मैंने कहा चलो द्वारका चल के आते हैं। द्वारका में कभी गया भी नहीं हूँ। द्वारका जी जो है भगवान है, मतलब जो नगरी है वो तो डूब चुकी है समंदर के अंदर, लेकिन जो मंदिर है वहां पे द्वारकाधीश का, तो वो चार धाम के अंदर काउंट होता है। और एक जैसे आप लोगों में होता है कि मक्का मदीना जो आपका मुकद्दस मुकाम होता है, इस्लाम मानने वालों को एक बार जरूर जाना चाहिए वहां पर। ऐसे ही सनातन के अंदर चार मुकाम होते हैं, चार धाम बोलते हैं उनको, वो हर एक सनातनी को करने चाहिए। तो उनमें द्वारका भी आता है। तो मैं वहां गया था। बंटी जी, वैसे तो आपके इन दिनों तबीयत खराब थी, वरना मैंने आपको जो पहले कहा था ना कि हम पॉडकास्ट करेंगे, वो मैंने करना था सानिया मिर्जा के ऊपर। अभी मेरे पास कमेंट आया है कि सानिया मिर्जा के बारे में रिव्यू ले लें। क्या राय रखते हैं आप शोएब और सानिया वाली स्टोरी को लेके? बस 2 मिनट मैं का तो रिव्यू दे दें, सोनिया और खत्म। शाहिद मिर्जा वाली पे तो देखो, मैं आपको सीरियसली बताऊं, एक तो देखो वो उनका अंदर पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं वो सानिया, मैं शोएब शोएब मलिक की गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सानिया मिर्जा को ये जरूर बोलना चाहूंगा, लख दी लानत तेरे मुंह पे। तेरे को पाकिस्तानी मिला जो मतलब बेगैरत लोग है। अगर तेरे को अगर कोई हिंदुस्तान में क्या मुसलमान नहीं है? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है। यहाँ पे एक से एक अमीर रिच मुसलमान है। तो हिंदुस्तानी किसी लड़के से कर लेती। पाकिस्तान में जाके सारे हिंदुस्तानी की एक तो नाक कटवाई, पूरे पाकिस्तानियों ने मजाक बना के रखा हमारा, हमारा मजाक बनवाया, और फिर बाद में तलाक भी खा लिया, और एक बच्चे को लेके अब इधर आ गई है। मतलब इतनी बेइज्जती, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती सानिया मिर्जा ने कैसे की? और भी कोई अगर इस्लामी बहन सुन रही हो, अगर तुमको पाकिस्तानी लड़कों में ज्यादा ही मोहब्बत और नूर नजर आता है, तो ये देख लो आप सानिया मिर्जा और इसकी शोएब मलिक की शादी को। इससे अच्छा है, अगर तुमको शादी करनी है तो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से कर लो, हिंदुस्तान में भी अच्छे मुसलमान हैं। और पाकिस्तानी लड़कों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। वो उनको एक बेगम के बाद दूसरी चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी चाहिए, तीसरी के बाद चौथी चाहिए। तो इंडिया के मुसलमानों में कम से कम ये बात तो नहीं है, जो बात मतलब जिहादीपन तो है लेकिन कम है, लेकिन उधर तो नेक्स्ट लेवल है एकदम। अभी तीसरी शादी कर ली, बताओ, उसने 40 साल के आदमी ने। तो मैं यही बोलना चाहूंगा भाई, जितनी भी मुस्लिम बहनें अगर मुझे सुन रही हो, तो अगर आपको शादी करनी है इस्लाम में करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान से कर लो आप। चाहे न्यूयॉर्क के मुसलमान से कर लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान से कर लो, बांग्लादेश से कर लो, श्रीलंका से कर लो, लेकिन पाकिस्तान के मर्दों से बिल्कुल मत करो। ये धोखेबाज होते हैं, फरेबी होते हैं, मक्कार होते हैं। कोई तो कमेंट में मैं कह रहा है इसका मतलब बंटी जी आपको भी वेविश से दूर रहना चाहिए। वो भी पाकिस्तानी है। मैं तो दूर ही रहता हूँ, ये खुद ही चिपके रहती है, तो मैं क्या करूँ? अब इसका 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 इलाज बता दो आप। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ पॉडकास्ट के लिए कनेक्ट होते हैं, इसको कोई गलत मतलब मत दीजिएगा प्लीज। देखो, सफाई की जरूरत, देने की जरूरत झूठे आदमी को पड़ती है। अभी ये सफाई ये दे रही है, मैं तो दे नहीं रहा। आपने तो लंबी फेंक दी, बस आगे जो मर्जी कोई समझे। नहीं, फेंकी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। तो दुनिया में और भी थे, पाकिस्तान को छोड़ के कहीं भी कर लो शादी, पाकिस्तान में नहीं करनी है। बस बस वहां की लड़कियां बुला लो, पबजी पबजी खेल खेल के, वो बढ़िया काम है। मैं ऑनलाइन वीडियो कर करके मंगाऊंगा। एक ने पबजी से मंगाई, फिर मैं ऑनलाइन, फिर लोग इंटरव्यू लिया करेंगे कि बंटी भाई आपने कैसे पटाया मेहविश को। फिर मैं भी लप्पू सा सचिन बन के डायलॉग दिया करूंगा। आओ तो सही तुम, क्या लेकिन क्या डायलॉग्स क्या होंगे, मैं सुनना चाहती हूँ। तुम आओ, फिर उसके बाद बताएंगे। देखो मैं चलो फिर आपको बताऊं, सही। आदमी के ना, आदमी आदमी की कभी कोई सुंदरता, कोई रूप नहीं होता। अभी देखो तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, मैं काला सा बसंत सा, तुम्हारे सामने कोई मेल नहीं है। लेकिन आदमी है ना, आदमी की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, आदमी की सुंदरता होती है उसकी जेब से। जिस आदमी की जेब जितनी भारी होगी ना, उसको उतनी सुंदर सुंदर कन्याएं मिलती रहती है। जो शोएब मलिक पाकिस्तान का स्टार है, क्रिकेटर है, बहुत पैसा है उसके पास, उसको तो एक से एक सुंदर लड़के मिल जाए। और तो और छोड़ो, आपका वो न्यूज एंकर था ना जो मर गया, मतलब पिछले साल मरा है, आमिर लियाकत कुछ ऐसे नाम है उसका, लियाकत। आमिर लियाकत, उसकी डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत 50 साल की उम्र में 18 साल की लड़की से शादी करी। तो तुम्हारे पाकिस्तान में तो मिल जाती है भाई, बहुत आसानी से मिल जाती है। चौथी बेगम बनी थी जबकि वो तो, तुम तो मेरी पहली ही नहीं बन रही हो। लानत है तुम्हारे ऊपर भी। क्या बोलूं मैं, सबको लान तान कर दिया आज इन्होंने। अब हिंदुस्तान आने की तैयारी कर लो, अब तुम पासपोर्ट अप्लाई करो, वीजा हाँ, अप्लाई करो। इतने सारे हार्ट्स देख के आई एम ब्लशिंग। देखो अब तो कमेंट सेक्शन देख लो, तुम एक बार देखो तो सही। देखो मैं देख रही हूँ साथ साथ। हार्ट ही हार्ट आ रहे हैं, बस धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब तो तुम बस वीजा के लिए अल्लाह, अप्लाई कर दो इंडिया में। आप लोग क्यों सुन रहे हो इसकी बात? बंटी मतलब कुछ भी क्या काम पे लगा दिया लोग। अभी जो ये लोग है ना, ये लोग जो तुम कह रहे हो किस काम पे लगा दिया, इन लोगों को सीरियस लेना सीखोगी ना, तब मैं तुम लेती तुम्हारे हूँ, सीरियसली लेती हूँ, मैं इन तब लोगों तुम के लिए हिंदुस्तान की लाइव भाभी आती बन हूँ। पाओगी। समझो इस बात को, तब तुम हिंदुस्तान की भाभी बन पाओगी। उनकी भावनाओं को समझो, भावनाओं की कदर करो।
फिर गंगा जी में डुबकी लगा पाओगी तुम। यार नहीं, मैं इन सबकी वाकई बहुत कदर करती हूँ, दिल से जी रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, और इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं इन्हीं की वजह से, आपने इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद मुझे टाइम दिया है, इन्हीं लोगों जी। की वजह से, इन्हीं लोगों के कमेंट्स की वजह से। और थैंक यू सो मच, आप लोग हमें देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना जो है ना सपोर्ट करते हैं। और बंटी जी मैं दिल देख क्या? रही हूँ बस। अच्छा, देखो देखो देखो, मैं दिल देख रही हूँ बस तब से। देख लो अब आप। दिलों ही दिलों की बारिश हो रही है। और मैं क्या मतलब, तुम अगर हिंदुस्तान में आओगे तुम्हारे को अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत से बिजनेसमैन लड़का भी तुम पे शादी करने को रेडी रहेगा, बस तुम अगर ये तो अच्छे मैंने अच्छे मैंने तरीके से कब रहो। कहा है, मैंने कब कहा है कि आप और मिल के देखो, या मैं अगर आपके तुम लिए। सनातनी से शादी करोगे ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे दिमाग से एक टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी तीसरी चौथी बीवी का कॉन्सेप्ट ही खत्म। टेंशन ही खत्म। यहाँ तुम्हें डर लगा रहेगा, पता नहीं दूसरी ले आएगा, तीसरी कब खुला दे देगा, कब तलाक दे देगा। ये मामला ही खत्म है। यहाँ सनातन सभ्यता में तलाक की तो कोई चीज ही नहीं है। ये तो हमारे हमारे नेहरू जी ने हम हिंदू सनातनियों पे थोप दिए। नहीं तो हिंदी शब्द के अंदर, संस्कृत शब्द में तलाक जैसी कोई चीज ही नहीं है हमारे पास में। तो बहुत फायदे में रहोगे, सोचो। नहीं यार, मैं अब नहीं बोलूंगी और मैं जा रही हूँ छोड़ के। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों के इस प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक आए हैं और आगे भी सफर चलता रहेगा। थैंक यू सो मच बंटी जी फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने इतना कीमती टाइम दिया। और मैं मिलते भी हैं आपकी नेक्स्ट ऑडियंस वीडियो। को, मैं भी इसको हिंदुस्तान में लाने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसको महविश भाभी इसको रील टैग कीजिए, इसको इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, इसको शॉर्ट वीडियो बना बना के टैग कीजिए। महविश भाजी भाभी ये मजबूर हो जाए भाभी बनने के लिए। और सब प्लीज सनातनी को ऐसा राम मत मंदिर। कीजिएगा, ऐसा ऐसा मत कीजिएगा। मैं मुझे लोग और, वीडियोस भेज के कह रहे होते हैं किसकी भाभी बन गई, कहाँ से आ गई। और सभी सनातनी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप सब राम मंदिर जाइए और दर्शन करके आइए। और अपने प्रभु श्री राम का गुणगान कीजिए। और जाते जाते मैं भी सबको, आप लोगों को ये बोलूंगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं भी तुम्हें गंगा जी में डुबकी लगवानी है। जय श्री चलो राम। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। जय श्री राम।